हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 95 की, जो कि 6 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 से 8 तक का हिंदी विषय का कॉमन कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, अगर हम अपने दिन प्रतिदिन की जीवन शैली को देखें तो हम पाएंगे कि हम किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं, और उसमें भी एक समस्या जो है वो है किस चीज़ की? ट्रैफिक और यातायात से जुड़ी हुई। क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरा हमारे अलग अलग परेशानियां जैसे कमर का दर्द, सर दर्द, पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, इस तरह का जो है स्ट्रेस जो बोलते हैं जीवन में बढ़ता जा रहा है। कारण ये है कि एक वाहन जब चलता है तो वो वायु प्रदूषण तो करता ही करता है, ध्वनि प्रदूषण भी करता है। और जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो हमारे सर में दर्द, चिड़चिड़ापन होना ये आम समस्या बन जाता है। तो बात आती है इससे बचा कैसे जाए। हमारी जो सरकारें हैं वो कई तरह के कोशिशें कर रही हैं इससे बचने की, ताकि लोग ये जान सकें, समझ सकें कि कितना दुष्प्रभावी है, और लोगों को जागरूक करने की कोशिशें भी जारी हैं। आप लोगों को ध्यान होगा पिछले साल तक कई बार जब छुट्टियां पड़ती थी आपके पोल्यूशन की वजह से, तो उसके बाद एक स्कीम लाई जाती थी जिसका नाम था ऑड एंड इवन स्कीम, जिसमें एक बार ऑड नंबर की गाड़ी, दूसरी बार इवन नंबर की गाड़ी डेट के हिसाब से चलती थी। अभी की अगर बात करें तो अभी जो सरकार है उसने प्लान लाया है कि रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, यानी कि रेड लाइट पे आप इंजन बंद करें। जो कि पिछली जो कई सारी सरकारें हैं, या ये कह लीजिए रिसर्च विंग है हमारा, जो रिसर्च करता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन के बारे में, पीसीआरए जिसे बोलते हैं, पेट्रोल कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, ये सब बातें उसी के द्वारा बताई गई हैं। लागू कराने की कोशिश बस नए नए तरीके से हो रही है। कभी आपको टाइम मिले बच्चों तो आप देखिएगा पुराने एड्स जो पीसीआरए के आते हैं उसमें रेड लाइट पे गाड़ी बंद करना, गाड़ियों को बार बार या ज़रूरत के हिसाब से सर्विस कराना, उनका रखरखाव सही तरीके से करना, टायरों में सही तरह का प्रेशर मेंटेन करना, इंजन को ज़रूरत के हिसाब से मोबिल ऑयल या लुब्रिकेंट से उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, इस तरह की बातें बताई जाती रहती हैं। तो हमारी जो आज की वर्कशीट है या कार्यपत्रक है बच्चों, वो भी ट्रैफिक की समस्याओं और प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की आपका कार्यपत्रक और वर्कशीट आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है और क्या कहने की कोशिश कर रही है कि ये समस्या को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 95। तो ये कहता है बच्चों, ट्रैफिक या यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग अलग प्रकार की परेशानियां, कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रहा है। यानी कि ये क्या बता रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लगती जा रही है, जो कि हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। अब बच्चे हों, युवा हों, बूढ़े हों, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं और वायु और ध्वनि प्रदूषण जो है उसका शिकार हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जाम लग रहा है बार बार। और जो 20 से 40 वर्ष के युवा हैं जो अलग अलग कार्य को करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उन्हें जाम के कारण कमर दर्द, एड़ियों में दर्द, पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस आदि की समस्या को झेलना पड़ता है, और ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आगे क्या है बच्चों, देखते हैं। शोर और ट्रैफिक के बीच सफर करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिससे नींद ना आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होना, बीपी और शुगर की बीमारियों को भी न्योता देता है। यानी कि ये तो बात कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले बड़ों की,
लेकिन जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो भी रास्ते पर जब चलते हैं तो पहली चीज़ उन्हें रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि फुटपाथ पे भी लोग जाम के कारण अपनी गाड़ियों को चढ़ा देते हैं। फिर किसी तरह बच्चे अगर आगे बढ़े भी तो हॉर्न की आवाज़ यानी ध्वनि प्रदूषण और धुआं निकलता जो है गाड़ियों से, वायु प्रदूषण, इसकी वजह से बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों पे नहीं बड़ों पे भी। उससे होता क्या है, स्ट्रेस बढ़ता चल जाता है। स्ट्रेस में क्या होगा कि नींद ना आना, डिप्रेशन उत्पन्न होना, बीपी और शुगर जैसी बीमारियों को अत्यधिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि ट्रैफिक जाम में हमें क्या क्या परेशानियां सहनी पड़ती हैं। पहले क्यों से पहले क्या परेशानियां होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली परेशानी ये होती है कि कई बार जो श्वसन प्रणाली हमारी, यानी कि सांस लेने की जो स्थिति है, उसमें हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। जब काफ़ी टाइम तक हम ट्रैफिक में खड़े रहेंगे तो हम सांस लेने में थोड़ा हल्का सा घुटन सी महसूस होने लगती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होता यह है कि बैठे बैठे, चाहे आप टू व्हीलर पे हो यानी कि बाइक पे हो या कार पे हो, बैठे बैठे कमर में दर्द, पैरों में दर्द, यानी कि पूरी शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, हमारा जो खान पान का समय है, यानी शरीर की एक रूटीन जो बनी हुई है वो काफ़ी गड़बड़ा जाती है। अगर हम बात करें वो व्यक्ति जो इस पेशे से जुड़े हुए ड्राइवर हैं या कंडक्टर भी हैं, क्योंकि बहुत से कंडक्टर बसों में काम तो करते ही हैं, अगर उनकी बात करें तो उनका जो खान पान का जो पूरा का पूरा पैटर्न है एक आम आदमी की तुलना में वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो अलग अलग तरह की बीमारी हैं, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, इस तरह की बीमारियां बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक जो और चीज़ बढ़ती है वो है कि जब आप लगातार कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, इस वजह से आपकी नींद और में कमी, डिप्रेशन, यानी कि नींद ना आना और डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो ट्रैफिक जाम के कारण होती हैं बच्चों। अब बात आती है कि इससे बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो सरकार कर सकती है और हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि कहा भी गया है, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह के से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं। पहला तो सरकार वाले सुझाव दे सकते हैं कि ऑड और इवन के हिसाब से गाड़ियों को चलाया जाए। दूसरा, व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा क्या हो सकता है, गाड़ी के रखरखाव में, यानी कि गाड़ी के रखरखाव में या उसके प्रति, गाड़ी के रखरखाव के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए बच्चों। तो ये 3 मेन सुझाव हैं जो हम सरकार को दे सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये पूछ रहा है, जैसे कह रहा है ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, उसमें से आप भी अपने कुछ सुझाव जोड़िए। तो पहला सुझाव क्या है, कारपूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है कि हम कारपूलिंग करके एक जगह से दूसरी जगह जाएं। फिर नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग करें, अगर समय मिले तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें, स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को, ताकि बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज हो और खिंचावट जो है वो कम हो। कमर और गर्दन को सही पोस्चर रखने की पर परेशानी कम होगी। तो ये तो कुछ सुझाव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी में जो सीट्स हैं
उनको ऐसा लगाएं, यानी कि आरामदायक क्वालिटी की लगाएं, ताकि जब हम बैठे उस पर तो हमें दर्द कम हो। यानी कि अगर लंबे समय तक हमें ट्रैफिक जाम में रहना पड़ रहा है तो दर्द कम हो, दिक्कत ना हो। और सीट्स की पोजीशन को भी इस तरीके से एडजस्ट करा जाए कि वो दिक्कत हमें ना पहुंचाए। दूसरा, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको चप्पल में नहीं ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि जूते पहन के आप ड्राइव करें। तो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, जब आप जूते पहन रहे हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि उनका जूता वो टाइट सा लग रहा है। कुछ लोगों को चमड़े के जूते पहनने की आदत नहीं होती, कुछ लोगों को जो स्पोर्ट्स शूज़ कहते हैं उन्हें पहनने की आदत नहीं होती, कुछ लोगों को कपड़े के जूते भी अब नए जो आ गए हैं उन्हें पहनने की आदत नहीं होती। तो जोन से जूते आपको पहनने की आदत हो, यानी जोन से शूज़ आपको पहनने की आदत हो, आप उसे पहन कर चलाएं, ताकि आपका पैर बाहर से जो गर्माहट लग रही है आपके पैर को, या ठंडक लग रही है ठंड के मौसम में, और आपके पैर में अकड़न सी महसूस हो रही है, उससे बचा जा सके बच्चों। तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा कर सकते हैं जितने प्रोटेक्टिव गियर हो सकते हैं, यानी कि आपका हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, नी बैंड हो गया, इस तरह की चीज़ों का आप पहन के चले, ताकि आपको धुआं तो कम लगे ही, और आपकी बॉडी जो स्ट्रेच हो रही है वो भी थोड़ा कम स्ट्रेच हो। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी कार्यपत्रक कंप्लीट। और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।